आज का टॉपिक है हमारा भारत का संविधान। इसमें इसकी पृष्ठभूमि और इसके स्ट्रक्चर और अन्य चीज़ों को जानेंगे। आपको सिर्फ इसको सुनना है और समझना है, आपको रटना नहीं है। आपको सुनना है और समझना है चीज़ों को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अपने साथियों में शेयर कर दें। इसमें देखिए, आपका संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है। और यहाँ पर बात करें जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है, यानी कि संविधान ऐसा एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग वहाँ का शासन, वहाँ की नीति निर्माण और भी जो चीज़ें होती हैं, कोई नियम लागू होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। एक दस्तावेज होता है जिसे आप कह सकते हैं उसी के द्वारा कोई भी देश का शासन चलाया जाता है। इसमें आपका 1973 रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहले। उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपका फिर 1935 भारत शासन अधिनियम आया था और 1940 में कैबिनेट मिशन आया था। संविधान की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, जिसमें दो प्रकार के संविधान होते हैं। एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसको किसी कॉपी पेन के माध्यम से लिख दिया जाता है या टाइप कर दिया जाता है, बात एक ही है, तो वो लिखित संविधान हो जाता है, जिसका एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अलिखित वो होता है कि नियम बता दिए जाते हैं कि ये नियम है, उनको फॉलो करना है, तो वो अलिखित संविधान होता है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले देखिए जो आपकी लड़ाई हुई थी 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ से जो अंग्रेजों ने सबसे पहले 1757 और 1764 के युद्ध में जो वहाँ के नवाब थे और शासक थे उनको हरा दिया था। जो आपका प्लासी का युद्ध पता होना चाहिए आपका, और आपको बक्सर का युद्ध पता होना चाहिए। प्लासी का युद्ध आपको पता होना चाहिए मीर कासिम मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में और भी लोगों के बीच में हुआ है। उसकी एक वीडियो इतिहास से बना रखी है, आप जाकर उसको दे सकते हैं। इसमें देखिए, अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है जब ये युद्ध जीत जाते हैं 1757 का और 1764 का। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित करते हैं, यानी कि जो ये प्लासी का युद्ध जीतते हैं और बक्सर का युद्ध जीतते हैं और जो एक्ट बनाते हैं 1743 का 73 का 73 का, तो 1773 का जो एक्ट बनाते हैं उन्होंने समय समय पर रखने के लिए, पारित करने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसमें समय समय पर एक्ट को पारित करते हैं जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियों का काम करता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया जाता है, यानी कि इसकी स्थापना की जाती है। जिसके पहले न्यायाधीश किसको बनाया जाता है? एलिजा इंफो को इसका न्यायाधीश बनाया जाता है। आप इसको एक कहानी के तौर पर सुनेंगे एंजॉय करके, और आपको चीज़ें रटेंगे नहीं, आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर 1774 के अकॉर्डिंग आपको कलकत्ता में याद रखना है, कोलकाता में आपकी एक कोर्ट का निर्माण किया गया था, जो आपका कौन से एक्ट के द्वारा? 1773 के एक्ट के द्वारा। जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत 1774 में कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की गई। वहीं बात करें 1935 का भारत शासन अधिनियम की, तो भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है, यानी कि जो संविधान का भाग है अधिकतर 1935 में जो नियम बनाए गए थे उसका बहुत सा भाग उठाकर ले लिया गया है। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। देखिए, ये म्यांमार है, इसको अलग कर दिया गया था भारत से। ये पहले भारत का एरिया है, ये देख सकते हैं आप। जो पूरा ये आज टाइम इतना एरिया है जो आपका पूर्व का भाग दिखाया गया है, इससे पहले ये भारत का एरिया था, पूरा इतना ये भारत का एरिया था। इसको इसी एक्ट के द्वारा अलग कर दिया जाता है। और उसी के आगे इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1935 में की जाती है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। फिर आता है कैबिनेट मिशन का गठन की बात करने की, तो यहाँ पर 1940 में कैबिनेट मिशन यहाँ पर गठन होता है और 1940 में ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। जिसमें स्टार्टिंग में जो सदस्य होते हैं उनकी बारे में बात करेंगे बाद में। वर्तमान में अब तो बढ़ गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग के सदस्य आपको देखना है क्योंकि आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जब गठन होता है संविधान का, तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 होती है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और 93 देशी रियासत के सदस्यों को प्रतिनिधित्व किया जाता है और 4 चीफ कमिश्नर से मतलब सदस्य होते हैं।
देखिए, पूरा जो अविभाजित भारत होता है, इसमें पूरा ये आपका पाकिस्तान और ये म्यांमार और बांग्लादेश और ये सारा भाग होता है। यहाँ से सदस्य चुने जाते हैं। जो आपके ये लाल और हरे कलर में हैं, ये आपके जो लाल और हरे कलर में हैं, ये दिखाया गया है ब्रिटिश भारत की रियासतें दिखाई गई हैं। और ये आपका जो पिंक कलर में है वो आपका संरक्षित प्रदेश हैं। और जो आपका ये ब्लैक और दिखाया गया है एरिया, ये आप कह सकते हैं ब्रिटिश अधिकारित प्रदेश हैं। और बाकी ये जो येलो कलर है वो अन्य प्रदेश को दिखाया गया है। जो आपका ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक जो आपकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ब्लैक ब्लैक, ये सब कुछ, क्योंकि पहले ये अविभाजित पूरा भारत होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपकी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये आपका हरा वाला है, ये आपकी भारत के एरिया है, जितने भी ये द्वीप उप वगैरह हैं, इनको सबको दिखाया गया है। अब बात आती है यहाँ पर आपकी संविधान सभा की। तो संविधान सभा की स्थापना का जो आपको पता होना चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को, फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। यहाँ पर जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, संविधान की पहली बैठक होती है वो, उसमें जो सदस्य चुने जाता है, जो यानी कि जो संविधान के अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो अस्थायी रूप से कौन चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, यानी कि वो इस बैठक का बहिष्कार करते हैं, वो इस बैठक में नहीं शामिल होते हैं। बात आती है 11 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पर एक स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है, जो आपके 1946 को 2 दिन बाद चुना जाता है। बात आती है आगे यहाँ पर, तो 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, और इसी के साथ संविधान बनाने की कार्रवाई प्रारंभ होती है, शुरू होती है, कुछ भी कह सकते हैं। संविधान की कुछ मुख्य समिति हैं, उनको हम देख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये मुख्य समिति पूछ ली जाती हैं। संविधान की जो संचालन समिति है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के आपके होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। देखिए, जहाँ भी आपको प्रारूप लिखा मिल जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही कर देना। जहाँ संचालन करने की बात आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही कर देना। जो प्रांत है, यानी प्रांत माने जो पहले से जो वर्तमान में राज्य का नाम आता है, और प्रांत एक ही बात है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सही कर देना। और वहीं बात आए आपकी संघ बनाने की, यानी कि संघीय संविधान समिति की, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को सही कर देना। और राष्ट्रध्वज की बात आए तो राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही कर देना। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो ये आपका 3 जून को घोषणा होती है एटली के द्वारा। एटली होता है प्रधानमंत्री वहाँ का, तो एटली के द्वारा घोषणा की जाती है। और भारत जो आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। और पाकिस्तान कब आज़ाद होता है? 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले को इसको आज़ादी दे दी जाती है। तो इसको 2 मिनट स्टेट में बांट दिया जाता है, यानी कि 2 इनका कहते हैं कि 2 देशों में इसको बांट दिया जाता है। देश के विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन, यानी कि फिर से गठन होता है, और 31 अक्टूबर 1947 को किया जाता है ये गठन। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें सदस्यों की बात आती है तो 200, इसमें 29 प्रांतीय सदस्य होते हैं, और आपके 70 देशी रियासत के सदस्य होते हैं। टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल सदस्य यहाँ पर 299 होते हैं। आगे देखिए, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी कि तैयार करते हैं। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया होता है, और संविधान द्वारा पारित कर दिया जाता है। 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कारण ये है, संविधान जो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। अंगीकृत करने का मतलब यह है, कुछ जो तथ्य होते हैं उनको पहले ही स्वीकार कर लिया जाता है, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनता है, और भारत एक गणतंत्र देश बन जाता है। चलिए, वैसे तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको फिर भी देख लेते हैं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस होती है। संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये खर्च होते हैं। संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? अब 12 अनुसूचियाँ हुई हैं, आपको पता होना चाहिए, और 405 लगभग आपके अनुच्छेद हैं, और 22 भाग हैं, ये तो आपको याद रखना है। और बाकी वर्तमान संविधान में आपको पता होना चाहिए आपके 22 भाग और आपके जो 12 अनुसूचियाँ हैं, और संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करके बढ़ गए हैं। अब ये 400 पार हो गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य क्या हैं? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? राष्ट्रध्वज को अपनाया था। जो राष्ट्रध्वज है, इसको आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
और आपका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करके चलने हैं। इसमें आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो बनता है उसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री होते हैं, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री होते हैं, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री होते हैं, जगजीवन राम श्रम मंत्री होते हैं, और यहाँ पर बात करें आगे राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री होती हैं, आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री होते हैं। यानी कि एक बार इसको और पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री। बहुत कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश की गई है। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।